हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू मस्ट बी इन वेरी हाई स्पिरिट्स। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम और लॉ, और इसका ये वीडियो नंबर 2 है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाऊंगा। तो आज की जो एप्लीकेशन हमने करनी है गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम की, दैट इज़ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन और फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। यानी कि आपके पास एक इनफाइनाइट साइज की थिन प्लेन या फ्लैट शीट ऑफ चार्ज है, उस पे चार्ज जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, and our aim is to find the electric field intensity due to this plane or flat sheet of charge by making use of Gauss's law or Gauss's theorem. And Gauss's law or Gauss's theorem states that the electric flux through a closed surface enclosing a charge in vacuum is equal to 1 over epsilon naught times the net charge enclosed by that surface। तो इस थ्योरम को यूज करके हम इस प्लेन या फ्लैट शीट के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो मान लो ये जो मैंने शीट बनाई है इट इज़ ऑफ इनफाइनाइट साइज। ये जो मैंने साइडों पे ऐसे थोड़ी ये कर्व सी बनाई है, इसका मतलब ये है कि इसका साइज बहुत ज़्यादा है, ये इनफाइनाइट साइज की शीट है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी of this plane or flat sheet be sigma. That means the charge per unit area on the surface of this sheet is sigma. Now our aim is to find the electric intensity at any point P at a perpendicular distance r from the गिवन शीट। ये जो डिस्टेंस है ये r है। अब देखिए ये लगता है कि ये फिगर जो बनी है ये सारी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये ऐसे है, सपोज कर लो ये शीट है और इस पे चार्ज पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे हमने निकालना है इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस चूज़ करूँगा। और गॉसियन सरफेस कौन सा सरफेस होता है? ऐसा इमेजिनरी सरफेस अराउंड द given charge or charge distribution such that the magnitude of electric intensity at all points on this surface is the same and is directed radially outward। तो वो गॉसियन सरफेस मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ जिसकी लेंथ मैं लूँगा 2r, जितना डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का फ्रॉम दी शीट। ये r डिस्टेंस है तो ये 2r लेंथ, यानी कि r ऊपर और r ही ये डिस्टेंस नीचे है। ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज आल्सो r। तो जो टोटल लेंथ बनी इसकी सिलेंडर की दैट इज 2r। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये पेन है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स दिस एरिया, ये सर्कल है तो यहाँ भी ये सर्कल बना, इसका एरिया कैपिटल ए, इसका भी एरिया कैपिटल ए और इसका भी एरिया कैपिटल ए। नाउ इफ Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, क्योंकि इस सिलेंडर को मैं लूंगा गॉसियन सरफेस। ड्यू टू सिमेट्री the magnitude of electric intensity at all points on the surface of the sphere which are equidistant from the plane sheet of charge will be the same। so इसलिए ये गॉसियन सरफेस है। अब देखिए इसके अंदर कितना चार्ज आया, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब देखने में लगता है कि ये जो रेक्टेंगल सी बनी इतनी शीट इसके अंदर है, लेकिन एक्चुअली इतनी शीट इसके अंदर नहीं है। सिर्फ इतना पार्ट जिसका कि एरिया है कैपिटल ए, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर, उतना एरिया जो है वो एरिया इस शीट का इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। देखिए ये मान लो एरिया इसका ए है तो ये ऐसे है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो दिस इज द एरिया, ये वाला जो एरिया है जो कि इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर है, सिर्फ शीट का उतना एरिया उसको वो इसके अंदर आता है। दैट मीन्स if Q is the charge enclosed by the
Gaussian surface, then you know that sigma equal to charge over area, and therefore charge will be equal to sigma into A. Let us call this as equation number 1. Now, the electric flux is given by, through a surface is given by phi equal to surface integral on closed surface S E dot ds. अब देखो, ये जो गॉसियन सरफेस है जिसका टोटल एरिया S है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सर्फेसेस. नंबर 1 टॉप सरफेस S1, बॉटम सरफेस S2 और नंबर 3 कर्व्ड सरफेस S3. तो सिलेंडर के 3 सरफेस हैं. जैसे ये पेन है सिलिंड्रिकल शेप का, एक सरफेस जिसका एरिया A है, दूसरा सरफेस जिसका एरिया A है, और ये इसका हो गया तीसरा सरफेस. सो ये जो S सरफेस है इसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं, S1, S2, S3, एंड देयरफॉर आई कैन राइट दिस इंटीग्रल एज, so therefore, or you can say that phi equal to surface integral on closed surface S1 E dot ds plus surface integral S2 E dot S2. और ये जो हमारी इक्वेशन 1 है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसको हम यूज़ करेंगे. तो प्लस आ गया सरफेस इंटेग्रल S3 E dot ds. E dot ds. Now have a look at the figure. For the surface S1, E vector, electric intensity vector, is radially upwards, and if I take area element of area ds here, then the area vector ds vector will also be radially outward, because when we represent area as a vector, it is represented by an outward drawn arrow or outward drawn normal. So this is the outward drawn arrow. That means for the surface S1, E vector and ds vector are in the same direction, or you can say that the angle between them is 0 degree. Similarly, for the surface S2, E vector is radially downwards and ds vector is also radially downwards. Therefore, for this surface also, angle between E vector and ds vector is 0 degree. But for the curved surface, you can see E vector is in the upward direction, but ds vector is like this. Therefore, for this surface S3, which is the curved surface, angle between E vector and ds vector is 90 degree. So therefore, I can write this as phi equal to, or phi equal to surface integral on closed surface S1 E dot ds. आप देख सकते हैं आप S1 के लिए E वेक्टर और ds वेक्टर में एंगल 0 डिग्री है, तो ये आ जाएगा E ds cos 0 डिग्री प्लस S2 सरफेस इंटेग्रल ऑन क्लोज सरफेस S2 E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि S2 के लिए भी E वेक्टर और ds वेक्टर में एंगल 0 डिग्री, और प्लस आ जाएगा सरफेस इंटेग्रल ऑन क्लोज सरफेस S3 E ds cos 90 degree, E ds cos 90, because for the curved surface angle between E vector and ds vector is 90 degree, and therefore you can say that phi equal to, अब ये जो 3 मैंने बनाए on S1 S2, इनकी यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. सो phi equal to on S1 आ जाएगा E ds cos 0, तो वो आ गया E ds S1 E ds प्लस S2 EDS, वो भी EDS आ गया, और प्लस आ जाएगा 0, बिकॉज फॉर दिस सरफेस S3 एंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो cos 90 इज 0. सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, और यू कैन से दैट phi इक्वल टू, क्योंकि E जो है ऑन द गॉसियन सरफेस हर पॉइंट पे सेम है उसकी मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट. तो इसलिए मैं E को बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि इंटेग्रेट करते वक्त जो कांस्टेंट है दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटेग्रेशन ऑन S1, और साथ में यहाँ आ गया ds, और प्लस आ जाएगा E
सरफेस इंटेग्रल ऑन द क्लोज सरफेस S2, यहाँ भी आ गया ds. नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू, और यू कैन से दैट फाई इक्वल टू, अभी तक मैंने गॉसेस थ्योरम को यूज नहीं किया, और यू कैन से दैट फाई दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैं फाई ई भी लिख सकता हूँ, लेकिन आई विल राइट इट एज फाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ई. अब देखो ये जो सरफेस S1 है, इस पे ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया है ds. अगर मैं इस सरफेस को छोटे छोटे ऐसे एरिया एलिमेंट्स में बांट लूं और फिर सब एरिया एलिमेंट्स का एरिया ऐड कर दूं, तो दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ दिस टॉप सरफेस, और इसका एरिया मैंने माना है a. दैट मीन्स दिस इंटेग्रल इक्वल टू a, तो ये आ गया a प्लस e, और ये जो सरफेस है नीचे वाला बॉटम सरफेस, इसका भी एरिया a है, तो बाय द सेम आर्गुमेंट इट विल आल्सो बी इक्वल टू e इंटू a, और you can say that phi equal to twice EA. Let us call this as equation number 2. अभी तक मैंने Gauss's theorem यूज नहीं करी. Now I will make use of the Gauss's theorem. I will write now according to Gauss's theorem, और इसको अंडरलाइन करना एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इस बच्चे को पता है that I am making use of the Gauss's theorem. According to Gauss's theorem or law, Gauss's theorem or law क्या है वो थ्योरम कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by that surface. अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है, जैसे मैंने आप ऊपर एक्सप्लेन किया था, इसके अंदर जो चार्ज आता है Q, that is sigma into A, or you can say that this is equal to 1 over epsilon naught into sigma into A, sigma into A. Let us call this as equation number 3. Now let us have a look at equations 2 and 3. Equation 2 की लेफ्ट हैंड साइड phi, equation 3 की लेफ्ट हैंड साइड phi, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी. तो हम लिखेंगे comparing equations 2 and 3, we find that 2EA is equal to 1 over epsilon naught into sigma A. Now this A goes with A, or you can say 2E equal to sigma over epsilon naught, or you can say that E equal to sigma over 2 epsilon naught. So that is the electric field intensity due to this thin, infinite, uniformly charged plane or flat sheet of charge at a distance r from it. At a distance r means at a perpendicular distance r from it. And you can see that this expression is independent of the distance r. That means it does not depend upon r. It is constant. Of course, जितना सिग्मा ज्यादा होगा, क्योंकि 2 epsilon naught तो है ही constant. For a given sheet, E constant आ गया, that means uniform आ गया. So therefore the electric field due to a given charge sheet will be uniform. लेकिन अगर हम सिग्मा की वैल्यू बढ़ा दें तो वी कैन राइट दैट E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा. और जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो मैंने फार्मूला निकाला था E इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दैट वाज ट्रू ओनली फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर. और मैंने कहा था कि अगर उसकी लेंथ फाइनाइट होगी देन वी विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द एंड इफेक्ट्स आल्सो. तो अगर शीट यहाँ पे भी इनफाइनाइट साइज की है देन दिस फार्मूला इज ट्रू. लेकिन अगर इस शीट का साइज इनफाइनाइट नहीं है तो दिस फार्मूला इज ट्रू ओनली फॉर द मिडल पोर्शन ऑफ द शीट. और अगर हमने साइडों पे और कहीं निकालनी हो इंटेंसिटी देन वी विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द एज इफेक्ट्स आल्सो. तो ये हो गई पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस. अब मान लो ये यहाँ पे तो हमने माना कि ये बड़ी थिन है, वेरी थिन, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल कह सकते हैं. लेकिन इफ दिस शीट हैज ए फाइनाइट थिकनेस, जैसे ये पेपर है, ये तो बड़ी कम थिकनेस है, अगर मान लो थिकनेस ज़्यादा हो तो इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा
और नीचे भी उतना ही चार्ज होगा, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज दोनों तरफ आ जाएगी। तो जो टोटल चार्ज आएगा गॉसियन सरफेस पे वो आ जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, दैट इज 2 सिग्मा ए, एंड इन दैट केस 2EA will be equal to 1 over epsilon naught into 2 sigma A. A goes with A, 2 goes with 2, and we are left with E equal to sigma over epsilon naught. और ये जो एक्सप्रेशन आ गई इसको कई बार कूलम्स थ्योरम भी क्या देते हैं, एंड दिस theorem यानी कि Coulomb's theorem states that the electric field intensity due to a conducting sheet of finite thickness at any point near it is sigma over epsilon naught. So this means E directly proportional to sigma. So जितनी surface density of charge ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. So that's all for today. तो I hope you must have enjoyed my lecture. तो बेटा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को अच्छी तरह आपने स्टडी करना है और पूरा फ़ायदा उठाना है. मैं आपके लिए फिजिक्स जो है बहुत इजी और इंटरेस्टिंग बना दूंगा, इसलिए प्लीज़ वर्क हार्ड. Thank you very much. Have a nice day.